जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक से बाहर निकल गए। वहां पर एक यहूदियों का जलसा हो रहा है, दीन के दुश्मनों का जलसा हो रहा है, इस्लाम कुरान के दुश्मनों का एक जलसा है। एक यहूदी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर गालियां दी और एक बात कही उस यहूदी मुकर्रिर ने, यहूदी रहनुमा ने। उन्हीं दिनों में इस्लाम में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे, पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के नहीं, ज़कात दो ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो बातें करता है ये नबी नऊज़ुबिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता है, अल्लाह भूखा है कोई? अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी, वो कोई भूखा मरदा है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करता है, सानू की है, साडा की जांदा, अपनी जुबान गंदी पिया करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना, सच्चा परवाना न सुन सका न बर्दाश्त कर सका, आगे बढ़ा और बढ़कर उस यहूदी पीर के, यहूदी मौलवी के, यहूदी लीडर के मुंह पे थप्पड़ मारा, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फरमाया बदतमीज, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उस मौला की शान में बकवास करता है। ये दीन के दुश्मन बुज़दिल बड़े हुआ करते हैं, अगर दीनदार थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करें तो ये बड़े जल्दी भागते हैं। वो तो नीचे गिर पड़ा और जो जलसे में सुनने वाले थे ना वो सारे भाग गए। हालांकि वो देख रहे थे कि अबू बकर अकेला है, मगर फिर भी भाग गए कि अकेला बेशक वो है नबी का आशिक, वो भी जानते थे। अब जाके मीटिंग की, मशवरा किया, कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएंगे। नबी के यहां, ये भी जानते थे बदबख्त के नबी के यहां फैसला सच्चा होता है, ये भी जानते थे। और चल करके वहां दरखास्त दो, उजर करो, अपील करो और रो सारे के जी इतना बड़ा जुल्म हो गया, इस बेचारे के सर में दर्द है, आंख निकलने को हो रही। और जिसको थप्पड़ लगा था ना उसको सिखाया कि जब नबी बदला दिलवाएंगे ना, सिद्दीक अकबर के नऊज़ुबिल्लाह मुंह पर ऐसा खींच के मारियो थप्पड़ आंख निकल जाए। आए हैं सारे दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होकर, गजब हो गया जी, कहर हो गया जी, तौबा तौबा, इस हमारे पीर मौलवी के सर में दर्द हो रहा है, जब तक आंख करीब की निकल गई, सिद्दीक ने मारा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने पहचाना नहीं होगा, ये काम तो मेरा उमर किया करता है, ये काम तो मेरा फारूक किया करता है। वो कहने लगे जी अंधेरे की बात नहीं, दिल था, तेरा सिद्दीक था, उसने मारा है। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और बुला के फरमाया ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं। बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है। अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था, तो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे। कहने लगा अच्छा अल्लाह में अभी रिश्वत लेता है? यकीन करना वो अभी कारखाने में नहीं पहुंचा था, सारा ही जलकर खाक हो गया। बकवास करते हैं लोग दीन ईमान के बारे में, डरो उसके कहर से।
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी, इसे अल्लाह पाक के शान में गुस्ताखी की थी, मैंने इसलिए मारा और बात कोई नहीं। वो कहने लगे नहीं जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू बकर तेरा कोई गवाह है? कोई गवाह पेश करके इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। फरमाया जी वहां तो कोई जाया ही करता ना, इलाका ही इनका, मैं तो यूं ही फला काम से गया था, तो मेरा गवाह कोई नहीं, सारे यही थे वहां। अबू दर वो जोर लगा रहे हैं, जल्दी बदले का हुक्म दो जी, हाय जल्दी बदले का हुक्म दो जी। ये जितने भी सहाबा के दुश्मन होंगे ना, ये रो रो के बात करेंगे, ये निशानी है, पहले रोएंगे फिर बात करेंगे। अब सरकार परेशान है कि सिद्दीक के पास गवाह नहीं, उधर वो तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बदला दिलवाओ जी, कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, खाम मारा। अल्लाह गानी आवाज आई, ओ मेरे महबूब जल्दी ना कर, ये अबू बकर सिद्दीक हो या इसकी बेटी सिद्दीका हो, इनको जब गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो मदीने के गवाह की जरूरत नहीं, मक्के के गवाह की हाजत नहीं, अंसार मुहाजिरीन के गवाह की जरूरत नहीं। ओ काली कमली वाले, इनको जब भी गवाह की जरूरत पड़े मैं खुदा गवाह बनकर खुदा आऊंगा। मैं खुदा गवाह बनकर आऊंगा, इस घर का गवाह मैं हूं। कुरान मजीद आ गया, फरमाया लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुदा गवाही देता हूं, मैंने सुना ये कहता था खुदा फकीर है, खुदा मोहताज है, व नहनु अगनिया, हम अमीर है। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। मेरे महबूब मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इन्होंने जो बकवास की मैंने लिख लिया। और ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबियों को कत्ल किया, हजारों नबियों की गर्दनें काटी, हजारों नबियों को सताया। वनहनु नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। इनके लिए तो मैंने अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे महबूब गवाह मांगते हो, सिद्दीक का गवाह मैं खुदा हूं। इस पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर के सिवा और कौन कह सकता है जिसके बारे में खुदा ने यूं कहा हो कि मैं गवाह हूं और मैंने सुना है और मैं कहता हूं। यही वजह सिद्दीक कायनात जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़े में हुई, जब मुनाफिकों ने बहुतान बांधा, इल्जाम लगाया, शोरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिद्दीक के घर पहुंचा दिया। हजरत आयशा सारी रात रोती है, मौला तू जानता है मेरी पाक दामनी को, और मेरी तो समझ नहीं काम करती। आप लोग अपने बेटे के लिए शरीफ नूह तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए शरीफ लड़का तलाश करते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अच्छी लड़की तलाश नहीं की। तुझे अपना बेटा प्यारा है, खुदा को काली कमली वाला प्यारा नहीं। मेरा अकीदा और ईमान है, नबी ने कोई रिश्ता खुद नहीं किया, सारे पैगंबर के रिश्ते खुदा ने किए। आज रिश्ते या मामे करेंगे या नाने करेंगे या खाला करेंगी या बुआ फूफी करेंगी, बहन बहनोई करेंगे, न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे रिश्ते खुद खुदा ने किए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले। और यह अबू बकर कमाल है, खुदा ने तो आगे चल करके बात कह दी कि ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबी कत्ल किए हैं। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। इन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म उठाए, इन्होंने इतने बड़े बड़े
بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہے میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضیٰ، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔
बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है, समझो। या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं, जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जिस वक्त अबू जहल उन सारे अपनी फौज को तैयार कर रहा था ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, निकल ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए, नबी बच ना जाए, और अपनी फौज को बाकायदा ये हिदायत देकर तकड़े करके मजबूत करके फिर वापस आया। कह दो खुदा ने बुलाया, कह दो खुदा ने बुलाया। आके कहने लगा कि एक कुआं भी इधर खोद दो जमीन में, ऊपर काने रखो, अगर निकलेगा भी तो इसमें गिर पड़ेगा। फिर चला गया, फिर वापस आया। अल्लाह में बुला रहा है ना। कहने लगा कि इस कुएं में अगर गिर जाए और यूं कहे मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, खुदा कहलवा रहा है। अबू जहल सरदार मक्के का जाके सो गया। दिल में आई चलूं देखूं तो सही फौज सो न गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा, धमाका हुआ ना, सारी फौज आके दे पत्थर। अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमर इब्न हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेनियाज़ ज़ात है उसकी। इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो, मक्का छोड़ दो। इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भर के इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह, ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और काली कमली वाले, हाथ तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सारों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना, आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं,
इस हुजरे से निकल कर कहाँ जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई, मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया, मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा, मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया, मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा, मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया, सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका, सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर से आता नहीं। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया, मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा।